आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो हमें जिंदा रखती है, लेकिन शायद हम उसके बारे में इतना सोचते नहीं। ब्लड यानी खून। ये सिर्फ एक लाल रंग का लिक्विड नहीं है, बल्कि हमारे अंदर बहती हुई एक पूरी दुनिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर खून हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी है क्यों? मतलब ये हमारे सिस्टम का वो हिस्सा है जिसके बिना कुछ भी काम नहीं कर सकता। आइए इसे ही समझते हैं। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें ना, तो खून एक सुपर लिक्विड है। सोचिए, ये एक डिलीवरी सर्विस है, एक हीटिंग और कूलिंग सिस्टम है और एक सिक्योरिटी फोर्स भी, सब कुछ एक साथ। ये हमारे शरीर के कोने कोने तक पहुंचकर ही तो जिंदगी को मुमकिन बनाता है। आगे हम क्या क्या जानेंगे, एक नज़र उस पर डालते हैं। सबसे पहले खून के अंदर आखिर है क्या, फिर ब्लड टाइप्स और उनकी मैचिंग को समझेंगे। उसके बाद खून के ज़रूरी काम क्या हैं और आखिर में ब्लड डोनेशन यानी जीवन के इस अनमोल उपहार के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। अगर खून को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाए तो क्या दिखता है? आखिर इसके अंदर है क्या? मोटे तौर पे देखें तो खून दो चीज़ों से बना है। इसका बड़ा हिस्सा यानी लगभग 55% एक लिक्विड है जिसे कहते हैं प्लाज्मा, और जो बाकी का 45% है ना, उसमें होते हैं ठोस कण जिनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ये प्लाज्मा क्या है? सोचकर देखिए, ये एक सुनहरे रंग की नदी जैसा है, जिसमें ज्यादातर तो पानी ही है, लेकिन इसी नदी में तैर रहे हैं जरूरी प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स। और हाँ, इसी में एक खास चीज होती है, फाइब्रिनोजन। ये वो जादुई प्रोटीन है जो चोट लगने पर एक जाल सा बुन देता है ताकि खून बहना बंद हो जाए। अब आते हैं उस 45% वाले हिस्से पर। इसमें हैं 3 तरह के सुपरस्टार्स। पहले रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज, ये हैं शरीर की ऑक्सीजन डिलीवरी सर्विस। फिर आती है वाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसीज, ये हमारी बॉडी की आर्मी हैं जो इन्फेक्शन से लड़ती हैं। और आखिर में है प्लेटलेट्स, हमारे रिपेयर टीम जो चोट लगने पर खून का थक्का जमाती हैं। हम सब ने ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव जैसे ब्लड ग्रुप्स के बारे में सुना तो है, लेकिन इसका आखिर मतलब क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? चलिए इसका पता लगाते हैं। देखिए, हमारे खून में एक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम काम करता है, एंटीजन और एंटीबॉडी का। ऐसे समझिए, एंटीजन हमारी रेड ब्लड सेल्स का आईडी कार्ड है। तो अगर किसी के आईडी कार्ड पर ए लिखा है तो उसका शरीर बी आईडी कार्ड वाले किसी भी सेल को दुश्मन समझेगा और उस पर अटैक कर देगा। एंटीबॉडी समझ लीजिए बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड है। बस इसी सिंपल से रूल पर पूरा ब्लड ग्रुप सिस्टम चलता है। एबीओ सिस्टम के अलावा एक और चीज है आरएच फैक्टर। ये भी एक तरह का एंटीजन ही है। अगर किसी के रेड ब्लड सेल्स पर ये आरएच एंटीजन है तो वो आरएच पॉजिटिव है, और अगर नहीं है तो बिल्कुल साफ है, वो आरएच नेगेटिव है। बात इतनी सी ही है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। तो आपने यूनिवर्सल डोनर के बारे में सुना होगा। ये है ओ नेगेटिव। इसे यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके रेड ब्लड सेल्स पर ना तो ए एंटीजन है, ना बी और ना ही आरएच एंटीजन, यानी इसका कोई आईडी कार्ड ही नहीं है। इसलिए ये ज्यादातर लोगों को सेफली दिया जा सकता है, क्योंकि लेने वाले का शरीर इसे बाहरी हमलावर समझ ही नहीं पाता। और इसका ठीक उल्टा है ए बी पॉजिटिव। इन्हें कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। क्यों? क्योंकि इनके रेड ब्लड सेल्स पर ए और बी दोनों ही एंटीजन होते हैं। इसका मतलब इनके प्लाज्मा में किसी के भी खिलाफ एंटीबॉडीज यानी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ही नहीं, तो ये लगभग किसी भी ग्रुप का खून ले सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सही मैच होना लिटरली जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर गलती से गलत ग्रुप का खून चढ़ गया तो शरीर की एंटीबॉडीज उन नए सेल्स पर हमला बोल देती हैं, जिससे वो फट जाती हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक रिएक्शन है जिसे हीमोलिसिस कहते हैं। ओके, तो अब हम खून की बनावट और उसके टाइप समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि आखिर ये हमारे शरीर के अंदर दिन रात करता क्या है, इसके जरूरी काम क्या हैं। इसको समझने के लिए ना, एक सेकंड के लिए खुद को एक बॉडी सेल की जगह रखकर देखिए। पहले आरबीसीज आपके लिए ताज़ी ऑक्सीजन का गिफ्ट लाते हैं, फिर प्लाज्मा जरूरी न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करता है। जब आप अपना काम कर लेते हैं तो यही खून सारा कचरा जैसे CO2 उठा कर ले जाता है। और अगर कोई बैक्टीरिया हमला कर दे तो WBCs की फौज तुरंत पहुंच जाती है। सच में ये हमारे शरीर का सबसे मेहनती वर्कर है। ट्रांसपोर्ट से लेके सफाई और सिक्योरिटी तक सब कुछ यही संभालता है। तो हमने खून की साइंस तो समझ ली, लेकिन चलिए अब इसके ह्यूमन एस्पेक्ट पर आते हैं।
इसके इंसानी पहलू पर, और वो है ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान। ये एक ऐसी जगह है जहां साइंस और इंसानियत दोनों एक हो जाते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, सिर्फ 1। ये एक यूनिट खून किसी एक्सीडेंट के विक्टिम, किसी सर्जरी से गुजर रहे पेशेंट या किसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे इंसान, इन सबकी जिंदगी बचा सकता है। सोच के देखिए, एक इंसान का दान कितने लोगों को नई जिंदगी दे सकता है। और अच्छी बात यह है कि ये जीवन बचाने वाला काम बहुत से लोग कर सकते हैं। बस कुछ सिंपल हेल्थ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं, जैसे उम्र, वजन और हीमोग्लोबिन का लेवल आदि। और हाँ, 2 डोनेशन के बीच में थोड़ा गैप रखा जाता है ताकि शरीर को रिकवर होने का पूरा टाइम मिले। ये एक बिल्कुल सेफ और आसान प्रोसेस है। रक्तदान के कई छोटे-मोटे फायदे लोग गिनाते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी और सबसे साफ फायदा बस एक है, किसी की जान बचाना। ये एक ऐसा गिफ्ट है जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। तो खून सिर्फ एक लिक्विड नहीं, ये हमारे अंदर बहती हुई लाइफ है। और ब्लड डोनेशन साइंस का वो चमत्कार है जो हमें एक दूसरे को ये लाइफ गिफ्ट करने की पावर देता है। तो आखिरी सवाल बस इतना है कि जब किसी की जान बचाने की ताकत हमारे रगों में ही दौड़ रही है, तो इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए?